ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 11 से 17 नवंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। मन के कारक होते हैं। उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, उसके कारकत्वों को बढ़ा देते हैं। इसी कारण से डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत होता है और इसी कारण से, क्योंकि उनका परिवर्तन बहुत होता है, हमारे जीवन पर प्रभाव बहुत बढ़ता है। तो किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को थोड़ा सा प्लान आउट करें, ज्योतिष के माध्यम से कैसे थोड़ी सी गाइडेंस प्राप्त करें, इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि देख सकते हैं, या फिर जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से इसको देख सकते हैं। वीडियो के अंत में हर बार की तरह कुछ उपाय भी बताऊँगा। शुरू करते हैं। चंद्रमा 11 नवंबर की एकदम रात को ऑलमोस्ट मिडनाइट के आसपास राशि बदलेंगे और आपके 12वें घर यानी कि मीन में प्रवेश कर जाएंगे और 14 नवंबर सुबह के 4 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अति विशेष तो नहीं माना जाता। चौथे घर के स्वामी 12वें घर में है, राहु के साथ है। जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं, ऑलरेडी विदेश में रहते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा है। लेकिन घर के माहौल की बात करें या फिर आपके मन के माहौल की बात करें, दोनों में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि फैमिली का भाव होता है चंद्रमा, चौथा भाव फैमिली का भाव होता है। चंद्रमा भी कारक होते हैं फैमिली के, और चंद्रमा मन के कारक भी हैं, और इन सब का 12वें घर में जाना यानी कि प्रॉब्लम्स दर्शा रहा है। ऊपर से राहु के साथ बैठ गए, तो राहु के साथ बैठ के क्या हो गया, ग्रहण दोष लग गया, वो भी 12वें घर में। मानसिक रूप से बहुत अस्थिरता दिख रही है, खर्चे बढ़ेंगे, अपने मन पर कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, और घर में स्थिति थोड़ी सी खराब रहेगी, यानी कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकते हैं, कन्फ्यूजन हो सकती है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। तो जितना अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाएंगे, जितना अपनी फैमिली के ऊपर ट्रस्ट बढ़ाएंगे, उतना अच्छा है। हाँ, जिनका कुछ विदेश संबंधित काम अटक रहा था उनके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य हो सकता है, लेकिन मानसिक रूप से, मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय है। नवांश कुंडली बता रही है धन आएगा, विदेश से धन आएगा। जिनका गुप्त धन होता है, हिडन सोर्सेस इनकम होते हैं, उनके लिए अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ काम पूर्ण हो सकते हैं बुद्धिमत्ता के साथ। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा नया तौर तरीका अपनाना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, अपनी मन की बातों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि लग रहा है कि मन की बातें शेयर नहीं हो पा रही। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, मन में कुछ भी है जिसको बहुत टाइम से शेयर करना चाहते थे, कोई कन्वर्सेशन है जो करना चाहते थे, अवश्य यहाँ पर कीजिएगा, अदरवाइज आगे चलकर प्रॉब्लम बढ़ेगी। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, जीवन में एक फ्लो की कमी है, वो फ्लो वापस ले आइए, अधिकतम आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। सेहत के अनुसार आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने जिनको स्लीप डिसऑर्डर्स है और जिनको ब्लड डिसऑर्डर्स है उनको ध्यान ज़्यादा देना है। सर्वाष्टक में लग्न बली है। हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा अलग सा जाएगा। कभी कभी तो लगेगा सब ठीक चल रहा है और अचानक से कुछ ही घंटों बाद एकदम मनस्थिति बदल जाएगी, थोड़ी अनिश्चितता दिख रही है। 14 नवंबर सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में यानी कि मेष में, और 16 नवंबर सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। राहु के प्रभाव से निकल गए, यहाँ पे चौथे घर के स्वामी है तो राजयोग भी बना रहे हैं, तो एक प्रकार से ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक परिवर्तन योग भी बन रहा है मंगल और चंद्रमा के बीच में। मंगल चंद्र की राशि में है, चंद्र मंगल की राशि में है। ये अपने आप में एक विशेष प्रभाव दिखा रहा है। ये जो परिवर्तन योग है ये आपके लिए शुभता लेकर आएगा। प्रॉपर्टी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी बेचनी हो, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ भी कार्य करने हो, अच्छा समय है। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि भी है और ये पूर्णिमा योग बन गया। मैं जब पूर्णिमा योग बोलता हूँ उसको तिथि से मत मानिएगा। पूर्णिमा योग ज्योतिषीय योग होता है जब सूर्य की पूरी किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं। तो क्योंकि चंद्रमा एकदम निखर के सामने आए हैं, चौथे घर के स्वामी हैं, तो जो प्रॉब्लम्स हफ्ते के शुरुआती भाग में आई थी घर में मनस्थिति में, वो भी ठीक हो सकती हैं। शनि की दृष्टि है तो विषयोग बन रहा है।
अभी शनि मार्गी हो रहे हैं तो उतना बुरा प्रभाव नहीं देंगे, 14 की बात कर रहे हैं, 15 को मार्गी हो जाएंगे। बल्कि ये शनि तो आपको बदलाव की तरफ लेके जाएंगे, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता देंगे। पूर्णिमा योग भी है, शनि मार्गी होकर देख रहे हैं, चंद्रमा राजयोग बना रहे हैं, परिवर्तन योग बना रहे हैं। तो एक प्रकार से जो समय है आपका हफ्ते का मध्य भाग का बहुत अच्छा रहेगा। ड्रास्टिक और कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस आप पाएंगे अपने पूरे मनस्थिति में, पूरे जीवन में। नाम बनने की उम्मीद है, बिजनेस में लाभ होने की पूरी उम्मीद है। अच्छा समय है ये। नवांश कुंडली बता रही है कि मेंटली थोड़े से टायर्ड रहेंगे, अदरवाइज समय अच्छा है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर आप पर डाला जा सकता है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आप अपने बिजनेस को अभी समझ नहीं पा रहे और कुछ लोग हैं, शायद आपके पार्टनर्स भी हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। ध्यान दीजिए। लव लाइफ, कोई बातें अगर अपूर्ण रह रही हैं, कोई बातें पूरी नहीं हो पा रही हैं, उनको ठीक करिए। मैंने शुरुआती भाग में भी कहा था, मन की बातें शेयर कीजिए। ऐसा लग रहा है बहुत कन्वर्सेशंस हैं जो नहीं पूरी हो पा रही। वैवाहिक जीवन, गुस्सा झगड़ा दोनों ही दिख रहे हैं बड़े लेवल पर। शांत रहिएगा। स्टूडेंट्स, कन्फ्यूजन की स्थिति दिख रही है, मेडिटेशन कीजिएगा। अपने ऊपर से विश्वास थोड़ा सा यहाँ पे डगमगाएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, दांतों की प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग और एंग्जाइटी तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव बली है, थोड़ा सा व्यर्थ की चिंताएं आपको तंग कर सकती हैं। 16 नवंबर सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। सूर्य का गोचर भी इसी दिन होगा और वो आपके अष्टम में आ जाएंगे। अब देखिए फिर से पूर्णिमा योग बन गया। मैंने तभी कहा ना कि जो ज्योतिषीय योग है इसको तिथि मत माना कीजिए, क्योंकि ये पूर्णिमा योग बना, क्योंकि सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के समसप्तक हो गया। अब तिथि तो एक दिन की होती है, तो यहाँ पे पूर्णिमा योग पुनः आ गया। तो यानी कि ये पूर्णिमा योग आपको बहुत लंबे टाइम तक इस हफ्ते में प्राप्त होगा। पूर्णिमा योग की विशेषता क्या होती है कि वहाँ पे चंद्रमा स्ट्रांग हो जाते हैं। चंद्रमा का जो स्ट्रेंथ है वो पक्ष बल पे होता है। हर ग्रह के जैसे सूर्य है उनको हम आयान बल पे देखते हैं, ये षड बल की बात है, वैसे ही चंद्रमा को हम पक्ष बल में देखते हैं। तो पक्ष बली हो जाते हैं, यहाँ पे वो पूर्णिमा योग युक्त हैं और उच्च के भी हो गए। तो हफ्ते के अंतिम भाग में तो चंद्रमा बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। धन बहुत बड़ी मात्रा में आता हुआ दिख रहा है, रुका हुआ पैसा हो, कोई और धन हो, बड़ी मात्रा में आता हुआ दिख रहा है। बृहस्पति के साथ है जो भाग्य स्थान के स्वामी है, यह भी अच्छी बात है। बृहस्पति 12वें घर के स्वामी है, तो विदेश से पैसा आएगा, भाग्य साथ देगा। बृहस्पति खुद वक्री हैं, तो अचानक से नए मौके मिलेंगे धन कमाने के, और इवन कुछ रुका हुआ अटका हुआ धन था वो भी वापस आ सकता है। घर में माहौल अच्छा रहेगा, घर में पैसा आता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है, लेकिन वाणी का स्थान है, वक्री ग्रह बैठा है गुरु, 2 ग्रह अष्टम से देख रहे हैं, यानी कि वाणी पर कंट्रोल नहीं रह पाएगा। और वाणी पर कंट्रोल नहीं रह पाने के कारण बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप भले ही अपना जीवन उठा के देख लीजिए या इतिहास उठा के देख लीजिए, वाणी के कारण ही बड़े बड़े युद्ध हुए हैं और घर में भी वाणी के कारण ही प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, बहुत अच्छा है। शायद इसलिए ज्योतिष में दूसरे भाव को वाणी के साथ साथ मारक स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि वाणी के कारण ही कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वाणी पर इस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है जिसका पूरा परिवार और आप वेट कर रहे थे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में शांत रहिएगा, अपने काम से काम लेना है, ज़्यादा बात नहीं करनी। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा कंपेयर कीजिए बाकी लोग जो आगे बढ़े हैं, बढ़ रहे हैं, आपसे बेटर कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, विवेचना की आवश्यकता है। लव लाइफ, चेंजेस आएंगे, चेंजेस आ रहे हैं, उनको समझिए, आगे बढ़िए। वैवाहिक जीवन, बहुत टेंशन दिख रही है, स्ट्रेस दिख रही है, लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, लेकिन उदासीनता भी रहेगी, प्रेशर भी रहेगा, स्ट्रेस भी रहेगा। स्टूडेंट्स, हफ्ते का अंतिम भाग बहुत विशेष नहीं है, चीज़ें आपके विरुद्ध जाएंगी, चीज़ें आपके सोचे अनुसार नहीं हो पाएंगी। सेहत की जहाँ तक बात है, दांतों के रोग, लिवर की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, ये तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है, प्रॉपर्टी आदि बेचना या खरीदना चाहते हैं, उसके लिए हफ्ते का अंतिम भाग भी अच्छा है। उपाय के स्वरूप में आपको ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके बजरंग बली को लड्डुओं का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।